जब सुबह आंख खुलती है तो जरा एक पल ठहरो, गहरी सांस लो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बन सकता हूं? ये सवाल छोटा है लेकिन जीवन बदल देने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी ही तय की हुई सीमाओं में फंसे रहते हैं। वे मान लेते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे इतना ही हो सकता है। यही सोच सबसे बड़ी जंजीर है। विकास तब रुकता है जब इंसान खुद को स्थिर मान लेता है। थोड़ा बेहतर बनने का मतलब किसी और से आगे निकलना नहीं है, ये किसी दौड़ का हिस्सा नहीं है। ये तो अपने ही भीतर लौटने की यात्रा है, जहां तुम अपने ही सोए हुए हिस्सों को जगाते हो, जहां हर सुबह तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन नया है और तुम भी नए हो सकते हो। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे बदलना है, मुझे सुधारना है, पर सुधार बाहर से नहीं आता, वो भीतर से फूटता है। जैसे बीज पहले धरती के नीचे टूटता है, फिर धीरे धीरे अंकुर बनकर ऊपर आता है। तुम्हारा विकास भी वैसा ही है, धीमा, कोमल, लेकिन गहरा। हर सुबह एक अवसर है। कल जहां तुम गुस्से में टूट गए थे, आज वहीं मुस्कान से टिक सकते हो। कल जहां तुमने किसी को दोष दिया, आज वहीं खुद में झांक सकते हो। यही आत्मविकास है, हर दिन अपने भीतर थोड़ी और रोशनी जलाना। याद रखो, परिपूर्ण बनना कोई लक्ष्य नहीं है, पूर्णता एक भ्रम है। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, न बुद्ध, न कृष्ण, न कोई अवतार। पर हर इंसान में यह शक्ति है कि वो कल से थोड़ा बेहतर हो सकता है। ये कोई भारी काम नहीं, बस ईमानदारी चाहिए। कभी कभी तुम गिरोगे, और गिरना बुरा नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम चल रहे हो। जो नहीं गिरते वे बैठे हैं, उनका जीवन ठहर गया है। तो अगर रास्ते में ठोकर लगे, मुस्कुराओ, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम सफर में हो। धीरे धीरे जब तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने लगते हो, तो तुम्हारा चेहरा बदलने लगता है। आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, वाणी में मिठास और हृदय में शांति। ये किसी चमत्कार का फल नहीं, ये रोज के छोटे प्रयासों का परिणाम है। जीवन को जल्दी मत करो, धीरे चलो, पर सजग चलो। हर दिन बस इतना करना है, कल से थोड़ा कम प्रतिक्रिया देना, थोड़ा अधिक सुनना और थोड़ा अधिक प्रेम से जीना। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा धर्म। और अगर तुम्हें ये बात छूती है, अगर तुम्हें लगता है कि ये यात्रा तुम्हारी भी है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे जो अपने भीतर बदलाव की शुरुआत करना चाहते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे हर छोटा परिवर्तन भीतर की दुनिया को बदल देता है, और क्यों असली सुधार हमेशा अंदर से शुरू होता है। भीतर का परिवर्तन कभी बाहर से शुरू नहीं होता, वो हमेशा भीतर से जन्म लेता है। जब तुम अपने विचारों की दिशा बदलते हो, तो जीवन अपने आप नई राह पर चलने लगता है। समस्या ये नहीं कि दुनिया बदल नहीं रही, समस्या ये है कि हम अभी तक वही सोच दोहरा रहे हैं जो कल तक सोचते आए हैं। देखो, विचार ही बीज हैं। अगर तुम हर दिन वही पुराने विचार बोगे, तो कल फिर वही फल उगेंगे। नई फसल चाहिए तो बीज बदलो, अपने नजरिए के बीज। हर सुबह कुछ पल अपने लिए रखो, न कोई फोन, न कोई बात, बस तुम और तुम्हारी सांसें। महसूस करो कि तुम जीवित हो। यही एहसास कृतज्ञता की पहली सीढ़ी है। जब इंसान जागृत होता है, तो साधारण चीजें भी असाधारण बन जाती हैं। सूरज की रोशनी में अर्थ दिखने लगता है, हवा में एक संगीत सुनाई देने लगता है। यही सजगता है, जब तुम हर क्षण में
पूरी तरह उपस्थित रहते हो। लोग सोचते हैं कि बदलाव का मतलब है नया काम शुरू करना या बड़ी उपलब्धि पाना, पर सच्चा परिवर्तन भीतर की आदतों में होता है, जैसे गुस्सा आने पर ठहरना, बोलने से पहले सुनना या किसी के शब्दों को प्रतिक्रिया के बजाय करुणा से समझना। यही वो छोटे पल हैं जो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल देते हैं। भीतर के परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि तुम पुराने को नकार दो, बल्कि उसे देखो, पहचानो और फिर छोड़ दो। वो सब जो अब तुम्हारी ऊर्जा खा रहा है, डर, तुलना, पछतावा, उसे गिरा दो जैसे सूखे पत्ते गिरते हैं। न कोई लड़ाई, न कोई संघर्ष, बस जागरूकता से देखना, और जो अनावश्यक है वो अपने आप झड़ जाएगा। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि सुधार का अर्थ कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि जो अतिरिक्त है उसे हटाना है। मन खाली होता जाता है और उसी खालीपन में नई रोशनी उतरती है। कभी खुद से नफरत मत करना, क्योंकि जो खुद से नफरत करता है वो कभी बदल नहीं सकता। परिवर्तन केवल प्रेम से आता है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो तुम अपने ये सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो। तुम अपने भीतर सम्मान जगाते हो और वही सम्मान बाहर फैलता है। याद रखो, दुनिया तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। अगर भीतर प्रेम है तो बाहर प्रेम दिखेगा। अगर भीतर असंतोष है तो हर दृश्य में कमी लगेगी। इसलिए दुनिया को नहीं, अपने दृष्टिकोण को सुधारो, बाकी सब अपने आप ठीक होने लगेगा। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे विचार और लोगों तक पहुंचें जो इस जागरूकता की यात्रा पर चलना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम साथ मिलकर हर दिन थोड़ा और भीतर झांकेंगे, थोड़ा और सच्चे बनेंगे। अगले भाग में हम बात करेंगे स्वीकृति और छोड़ने की कला पर, जहां सुधार कठोर नहीं बल्कि कोमल बन जाता है, जैसे कोई फूल धीरे धीरे खिलता है। पार्ट 3, स्वीकृति और छोड़ना। जीवन को बदलने की शुरुआत तब होती है जब तुम उसे बदलने की कोशिश छोड़ देते हो। सुधार का असली अर्थ किसी चीज को जोड़ना नहीं, बल्कि अनावश्यक को गिराना है। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्म विकास का मतलब है कुछ नया सीखना, नई आदतें बनाना, पर सच्चा विकास तब होता है जब तुम भीतर जमा हुआ बोझ हल्का करते हो। देखो, हर दिन हम कुछ न कुछ ढोते रहते हैं, किसी की कही बात का भार, अपेक्षाओं का भार या अतीत के अनुभवों का बोझ। धीरे धीरे ये बोझ इतना बढ़ जाता है कि हम अपने ही भीतर से कट जाते हैं। थोड़ा बेहतर बनने का पहला कदम है छोड़ना। जो अब काम नहीं आ रहा, जो अब तुम्हें भारी कर रहा है, उसे सम्मान से विदा दो। स्वीकृति और छोड़ना दोनों एक ही नृत्य के हिस्से हैं। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे भीतर का संघर्ष खत्म होता है, और जब संघर्ष खत्म होता है तो सहजता जन्म लेती है। स्वीकृति का अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करो, बल्कि ये कि तुम उन्हें समझो। जो व्यक्ति अपने अंधकार को देख लेता है, वह प्रकाश के लिए तैयार हो जाता है। कभी कभी भीतर झांकना कठिन होता है। वहां डर, पछतावा और अधूरे सपने मिलते हैं, पर जो हिम्मत से उन सबको देख लेता है, वह भीतर से हल्का हो जाता है। यही मुक्ति की शुरुआत है। जो भागता है वह बंधा रहता है, जो देखता है वह मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि सुधार कोई दबाव नहीं, बल्कि एक सहज प्रवाह है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो वैसा जैसा तुम हो, तो भीतर की गांठें खुलने लगती हैं, मन शांत होने लगता है और चेतना अपना काम करने लगती है। फिर सुधार अपने आप घटित होता है, बिना किसी जोर के, बिना किसी योजना के। यह वही क्षण होता है जब भीतर प्रेम उतरता है। जो पहले खुद से नाराज था, अब खुद से संवाद करने लगता है। जो पहले दूसरों से तुलना करता था,
अब अपने भीतर संतोष खोजने लगता है। जो पहले सब पर नियंत्रण चाहता था, अब प्रवाह में बहना सीखता है। यही तो असली साधना है। थोड़ा कम पकड़ना, थोड़ा अधिक बहना, थोड़ा कम बोलना, थोड़ा अधिक सुनना, थोड़ा कम डरना, थोड़ा अधिक महसूस करना। हर दिन अगर तुम बस इतना कर सको तो समझो तुम सही राह पर हो। और अगर तुम्हें ये साधना सच्ची लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो। तुम्हारा एक छोटा सा जेस्चर किसी और की यात्रा की शुरुआत बन सकता है। अब अगले और अंतिम भाग में हम पहुंचेंगे उस अवस्था तक जहां बेहतर बनना कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, वो तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। वहां सुधार नहीं, समर्पण होता है। वहां कोशिश नहीं, बस होना होता है। पार्ट 4, सुधार से समर्पण तक। एक समय आता है जब बेहतर बनना कोई प्रयास नहीं रह जाता, वो तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। अब तुम बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हारा हर क्षण जागरूक है। अब सुधार किसी मंजिल की तरह नहीं, बल्कि एक सतत प्रवाह बन जाता है। जैसे नदी अपने आप बहती है, वैसे ही चेतना अपना मार्ग खोज लेती है। धीरे धीरे तुम समझते हो कि जीवन को जीतना नहीं है, जीवन को महसूस करना है। और ये महसूस तभी संभव है जब तुम प्रतिरोध छोड़ देते हो, जब तुम ये कहना बंद कर देते हो कि ये वैसा क्यों नहीं है जैसा मैं चाहता हूं, और कहना शुरू करते हो ये जैसा है वैसा ही सुंदर है। यहीं से समर्पण शुरू होता है। अब न कोई भय रहता है, न कोई तुलना। अब बस एक मौन संतोष भीतर पलता है। तुम देखते हो कि हर चीज अपनी जगह पर पूर्ण है। पेड़, हवा, लोग, घटनाएं, सब तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां तुम्हें होना चाहिए। यही समझ मुक्ति बन जाती है। अब तुम्हारा ध्यान किसी उपलब्धि पर नहीं, बल्कि उपस्थिति पर है। तुम जो भी करते हो, खाना, चलना, बात करना, हर काम में तुम्हारी सजगता झलकती है। ये सजगता ही ध्यान है, यही प्रेम का रूप है। अब साधना मंदिर या आसन तक सीमित नहीं रहती, वो हर सांस में बहती है। धीरे धीरे भीतर से एक मौन स्वर उठता है, सब ठीक है। ये वही क्षण है जब सुधार और ध्यान एक हो जाते हैं। अब तुम किसी से कम या ज्यादा नहीं, बस हो, पूर्ण, शांत, जागरूक। अब जीवन को सुधारना नहीं पड़ता, क्योंकि अब जीवन स्वयं तुम्हारे भीतर सुधर चुका है। और जब ऐसा होता है तो हर सांस भक्ति बन जाती है, हर मौन ध्यान बन जाता है। जीवन अब केवल जिया नहीं जाता, वो नाचा जाता है, गाया जाता है। ये वही अवस्था है जहां प्रेम डर की जगह ले लेता है, समर्पण नियंत्रण की जगह, और मौन विचारों की जगह। अगर तुम्हें ये यात्रा भीतर तक छू गई है, अगर तुम्हें लगता है कि ये संदेश किसी और को भी सुकून दे सकता है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। तुम्हारा छोटा सा प्रयास किसी और की शांति की शुरुआत बन सकता है। और अब जब तुम अगली बार सुबह उठो, तो बस एक बात याद रखना, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ। पर यह बेहतर किसी और जैसा नहीं, अपने जैसे बनो। क्योंकि असली शांति तब आती है जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट, नए माइंडसेट के साथ। आपका दिल से धन्यवाद।